Hello friends, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डूइंग अ केस ऑफ बर्न. एक बच्चे का केस है जो 2 साल का बच्चा है. उसको हॉट ऑयल की वजह से उसको एक बर्न इंजरी हो गया है उसको. तो ये आपने डिस्प्ले में देखा होगा कितना बर्न उसको हुआ था, जल गया था बच्चा. तो ये बच्चा मेरा रिलेटिव ही है. तो सबसे पहले तो वो हॉस्पिटल गया, एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल. उसके पेरेंट्स उसको वहाँ लेके गए. तो उन लोगों ने बोला कि ये एक डीप सीटेड बर्न है. मतलब बर्न का जो डिग्रीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बर्न, तो डिफरेंट डिफरेंट बर्न के हिसाब से बर्न का मैनेजमेंट होता है. तो उस केस में 3rd डिग्री बर्न था. 3rd डिग्री बर्न मतलब जो स्किन होता है, फर्स्ट लेयर होता है, वो पूरा पील ऑफ हो जाता है, पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो दिस इज द 3rd डिग्री केस जो था. बर्न का जो केस था 3rd डिग्री था. 3rd डिग्री बर्न उस बच्चे को हुआ था. और यदि बर्न की कैटेगरीज देखे जाए तो 3rd डिग्री, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री ऐसे होता है. तो मैनेजमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बर्न्स डिग्रीज एंड सीवियरिटी ऑल्सो, एंड prognosis of the cases also depends on the degrees of burns. So in this case, the case was in the third degree burn. So हॉस्पिटल वाले ने कहा कि बच्चे को एडमिट करना पड़ेगा और प्रोबेबली ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसका जो फ्लैप है वो हटा के उसको सब बराबर करना पड़ेगा. तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया. तो मैंने कहा ठीक है, वो यदि ऐसा कह रहे हैं तो एक बार अपन यहाँ लेके आओ, मैं देखता हूँ, है ना. तो उसको रात में 10 बजे वो लोग लेके आए मेरे पास. तो मैंने क्या किया, देखा कि ये तो वाकई में काफ़ी डीप सीटेड बर्न है और काफ़ी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है. ये पूरा पैर कवर कर लिया है इसने. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस तरीके के केसेस को मैनेज करने के लिए कि टू अंडरस्टैंड द बर्न डिग्रीज. 1st डिग्री बहुत सिंपल बर्न होता है, जैसे कि आप जल गए तो सिर्फ रेडनेस आएगी वहाँ पे. 2nd डिग्री में ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, तो वो 2nd डिग्री का बर्न होता है. तो उसमें भी स्किन पील नहीं होती है. 3rd डिग्री जो बर्न होता है वो एक मेजर बर्न कहलाता है. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वहाँ से एक सेप्टिसीमिया, स्किन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, बॉडी के अंदर जा सकता है, और वो एक सेप्टिसीमिया जैसे एक इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक जैसे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि डिग्री के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपन को ये अंडरस्टैंड करना है कि इसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा और इसको मैनेज कैसे करना है, और मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके प्रोग्नोसिस और इसके कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें ध्यान रखना होता है. कि जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, यदि 1st डिग्री 2nd डिग्री में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, 3rd डिग्री में चांसेस होते हैं कि पेशेंट 3rd डिग्री के ऊपर जितने भी डिग्रीज होती हैं बर्न की, वो सब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा क्रिएट करती हैं. जैसे 3rd डिग्री में भी उतना चांसेस नहीं होता. 3rd डिग्री के बाद यदि स्किन में और डीप से वुंड हो जाते हैं तो इस तरीके के केसेस में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और इन्फेक्शन कैन बी ट्रेवल इन द एनी important part of the body, important organ like lungs, kidney or heart, brain. Infection can travel anywhere. So and then the patient lead to the septic shock. So this is very important time where we have to understand how to manage and understand the degree of burn, right? So इट वॉज द 3rd डिग्री केस बर्न. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बर्न कहाँ हुआ है, लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक जैसे उसके जो लोकेशन दिख रहा था थाइज वाला, थाइज ये ग्रोइन रीजन से लेके थाइज, और नीचे उसका ये बैक ऑफ द नी वो भी इन्वॉल्व था, और थोड़ा सा नी वाला पार्ट था. तो एक कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने के प्रॉब्लम हो सकती है. कॉन्ट्रैक्चर मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर मतलब सिकुड़ा रह जाना पार्ट. जैसे कि ये एक सीधी उंगली है, ये ऐसी रह जाएगी क्योंकि वो स्किन वहाँ से चिपक करके ये दोनों पार्ट को चिपका देगा, है ना. तो ये कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो जाएगा, तो फिर ये स्किन बराबर, ये आपकी उंगली वापस सीधी नहीं हो सकती थी. ठीक वैसी उस केस में यदि आपने देखा होगा कि वो नी वाला हिस्सा था, तो नी के पास
बैक जो पार्ट था उसमें थोड़ा सा बर्न हुआ था, तो इट कैन बी मेक द कॉन्ट्रैक्चर बिकॉज द ऑलरेडी फोल्डेड पार्ट, वो दोनों ऐसे जाके वो मसल से जुड़ सकती थी, वो फ्लैप जुड़ सकता था और वो कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट कर लेता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस केस में मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो पेशेंट को बोलना है, पेशेंट के पेरेंट को बोलना है कि इसका जो है मोशन करना है, लेग उसका एक्सरसाइज, उसका जो नी है उसको बराबर आपको मूव करते रहना है ना, नी घुटने को चलाते रहना है, एक ये चीज़। और दूसरा, इसको प्रॉपर केयर करनी है। अब केयर कैसे करनी है, तो ये वी हैव टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्चर, है ना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब मैनेज, इस केस को मैंने मैनेज कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थ्रू होम्योपैथी ओनली, है ना। सो हमने डिग्री समझ लिया, बर्न की डिग्री समझ लिया, उसके प्रोग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस सारी चीज़ें समझी। अब मैनेजमेंट पार्ट आता है एलोपैथी में। तो आप जानते ही हैं कि कैलेंडुला और बैंडेजिंग और एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ों का रोल है बर्न के केसेस में। पर इन होम्योपैथी वी हैव अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी स्पेसिफिक रेमेडी टू हील बर्न, to handle burn cases like we have calendula mother tincture, artica urine mother tincture, the very interesting and very wonderful remedy in the case of burn. So बच्चे को मैंने मदर टिंचर के फॉर्म में आर्टिका यूरेंस और कैलेंडुला मदर टिंचर मैंने अप्लाई किया। अब बच्चा था तो उसको ज़्यादा बर्निंग का प्रॉब्लम होते, यदि डायरेक्ट यूज़ करते तो उसको आधा कप पानी में 25-25 बूंद दोनों का ड्रॉप डाल के उसको एक सॉल्यूशन बनाया, और वो दिन में 5 से 7 बार, 8 बार, 10 बार, हर 1.5 घंटे 2 घंटे में उसको मैंने बोला कि ये अप्लाई करना है उसको रेगुलर, और कोई बैंडेजिंग नहीं करनी है उसको, वो उनको ओपन रखना है, राइट। और उसके बाद कुछ मेडिसिन भी हैं, जैसे कि यदि कैलेंडुला आप लोकल कैंथेरिस मदर टिंचर है, कैंथेरिस मदर टिंचर और आर्टिका यूरेंस, इन दोनों। कैलेंडुला तो वैसे भी कट के, जहाँ पर भी कट और इंजुरीज हुआ है, रोड साइडेड इंजुरी, क्रश्ड इंजुरी हुआ है, तो कैलेंडुला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बर्न इंजुरी के केस में आपको कैंथेरिस मदर टिंचर और आर्टिका यूरेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ग्रेट रिजल्ट मिलने वाला है इससे, है ना। तो ये मैंने अप्लाई किया था उसको, कैंथेरिस और आर्टिका यूरेंस दोनों का सॉल्यूशन एक ही कप में बना के उसको बार बार फ्रिक्वेंटली अप्लाई करने को बोला था। तो बार बार यदि अप्लाई करेंगे, ओपन वुंड है तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे और उसकी नेचुरल हीलिंग भी प्रॉपरली हो जाएगी। और साथ में भी मैंने उसको आर्टिका यूरेंस 30 और कैलेंडुला 200 मेडिसिन, कैंथेरिस 200 मेडिसिन मैंने उसको साथ में प्रिस्क्राइब भी करी थी। तो रेगुलर दिन में ट्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार उसको फॉर अ वीक के लिए मेडिसिन दी थी। और ऑलमोस्ट 15 दिन लगा होगा, उसका पैर ऐसे हो गया जो आपको मैंने डिस्प्ले में लगा के दिखाया। तो ये बर्न के केसेस हैं, बर्न के केसेस को भी होम्योपैथी हैंडल करती है। ये इमरजेंसी केसेस होते हैं, पर इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ बर्न। सो आप 3rd डिग्री के ऊपर जितने भी बर्न होंगे वो इमरजेंसी केसेस में होंगे। उसमें मैनेजमेंट पार्ट बहुत क्रूशियल, हमको उसका ध्यान रखना होगा, वो क्रूशियल पार्ट होता है। तो ये एक बर्न का केस था। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।